हेलो चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 हेल्थ और हाइजीन और इसका चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। फूड का रहस्य, खाने का रहस्य क्या है उसको जानेंगे। फूड स्पॉइलेज द फॉरगेटन टिफ़िन बॉक्स। खाना ख़राब कैसे होता है और ये कहानी है एक जो टिफ़िन बॉक्स क्लासरूम में खो जाता है दिशा का, उसके बारे में। इट वाज ए सनी मंडे मॉर्निंग। सोमवार की सुबह थी जिसमें सन निकला हुआ है। दिशा वाज ए क्यूरियस गर्ल ऑलवेज एगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर। दिशा एक क्या है, उत्सुक लड़की है जो कि अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहती है। सी फाउंड द लंच बॉक्स सी हैड फॉरगटन इन स्कूल लास्ट फ्राइडे। जो लास्ट फ्राइडे को 3 दिन पहले वो अपना लंच बॉक्स स्कूल में भूल गई थी, वो उसको मिल जाता है। देयर वाज वन ऑफ हर फेवरेट फूड उत्पम लेफ्ट इन इट 3 days एगो। इसमें उसका क्या रहता है, उसका फेवरेट फूड है उत्तपम। उत्तपम क्या होता है, साउथ इंडियन डिश है जो उसको बहुत अच्छी लगती है। तो 3 दिन पहले वो उसको भूल जाती है। सी रिमेंबर्ड, अब उसको याद आता है। व्हेन सी ओपन द बॉक्स ए फाउल स्मेल कम आउट ऑफ इट। जैसे ही बॉक्स को वो ओपन करती है तो उसको फाउल, सड़ी हुई गंदी बदबू आने लगती है इसमें से। हर यम्मी उत्तपम हैड सम कलर्ड पैचेज। उसके यम्मी उत्तपम पे कुछ कलर के पैचेज आ गए हैं, ब्लूइश ग्रीनिश। वाट हैपन टू माई उत्तपम, मेरे उत्तपम को क्या हो गया। सी वॉन्डर्ड, वो जानना चाहती है, आश्चर्यचकित हुई। दिस वाज ए मिस्ट्री फॉर दिशा। दिशा के लिए क्या है, एक रहस्य था। दिशा वाज एगर टू फाइंड आउट वाट हैड कोज इट। दिशा इस चीज़ के पीछे क्या कारण है उसको जानने के लिए एगर मतलब बिल्कुल तत्पर थी, उत्सुक थी। डिटेक्टिव दिशा वाज नाउ रेडी टू सोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। अब वो क्या है, डिटेक्टिव दिशा इसलिए बोला गया क्योंकि वो चीज़ों को जानने समझने के लिए उत्सुक रहती थी अपने चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो भी हो रही है। तो अब इस मिस्ट्री को भी वो सोल्व करने के लिए तैयार है जो उस वर्ड में उसके चारों तरफ हो रही है। फूड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। खाना हमारे संसार का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है, पूरे संसार का ही, सभी को खाना चाहिए। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड। अब दिशा क्या करती है, खाने के बारे में पूछताछ शुरू करती है। मिस्ट्री 1, वाट मेड उत्तपम स्पॉयल। किसने उत्तपम को ख़राब किया। एज सून एज सी रीच्ड होम दिशा रैन टू हर अन्ना। अन्ना कौन, अन्ना कहते हैं तमिल लैंग्वेज में एल्डर, बड़े भाई को, आदित्य, हु वाज इन ग्रेड 8। अब दिशा क्या करती है, घर पहुंचती है दौड़ के अपने बड़े भाई के पास, आदित्य के पास पहुंचती है जो कि क्लास 8 में पढ़ता है। अन्ना वाट आर दीज कलर्ड पैचेज ऑन द फूड। अब वो पूछती है कि अन्ना ये खाने पे कलर पैचेज क्या हैं। इट डज नॉट स्मेल गुड। अभी इसमें से अच्छी स्मेल भी नहीं आ रही है। दिशा ने पूछा, दिशा आस्क्ड, ही लुक्ड एंड स्माइल्ड। वो उसकी तरफ देखता है और हंसता है। दैट्स माउल्ड दिशा, दीज टिनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स विच ग्रो ऑन योर फूड एंड चेंज इट। अब वो उसको क्या बताता है दिशा को कि जो छोटे छोटे बारीक बारीक तुम्हें जो पैचेज दिख रहे हैं ये क्या माइक्रोब्स हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज, जो कि फूड पे, जिन्होंने फूड को चेंज कर दिया है, ग्रो हुए हैं और उसको चेंज कर दिया। दिशा इंक्वायर्ड, माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटिल लाइस। माइक्रोब क्या होते हैं, छोटे लाइस की तरह होते हैं क्या। एवन स्मॉलर, या उससे भी छोटे। एवन स्मॉलर, उससे बहुत छोटे लाइस से भी। ये बोलता है, अन्ना कहता है, सेड अन्ना। सो टिनी, बहुत ज़्यादा छोटे। यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दैम। माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा कि जिससे हम जूम करके, उसमें लेंस लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में, जिससे जूम करके बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, जिनको हम नेकड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब माइक्रोस्कोप से ही हमें दिखते हैं। जैसे पानी में अमीबा। दे आर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस।
वो कहता है कि so tiny you need an instrument called a microscope to see them, they are everywhere all around us। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंजेस टू देम। ये हर अलग अलग चीज़ों पे अलग तरह से ग्रो करते हैं और उनको चेंज कर देते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड एंड डाइजेस्टिंग आवर फूड। कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, दही जमती है, दही में भी माइक्रोब्स ही दही जमाते हैं जो दूध से दही बनाते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं। दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द उत्तपम। ये उत्तपम के टेस्ट और स्मेल को भी चेंज कर सकते हैं। एंड अदर फूड आइटम्स, और दूसरे फूड आइटम का भी कर सकते हैं यही काम। वी कैन सी दिस मोल्ड एज इट मेड अप ऑफ ए कॉलोनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब हम इसको उत्तपम को जब हम देखेंगे ना रख के माइक्रोस्कोप में, तो हमें बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स, पूरी एक कॉलोनी दिखेगी उनकी कि देखो कितने सारे माइक्रोब इसमें पैदा हो गए हैं। दिशा आइज लिट अप विद क्यूरियोसिटी। अब उसकी भौहें क्या है, ऊपर उठ जाती हैं उत्सुकता से। सी क्विकली नोटेड इट डाउन इन हर नोटबुक। वो तेज़ी से इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर देती है। फाइंडिंग वन, माइक्रोब्स फाउंड इन सॉयल, वाटर, द एयर अराउंड अस, इन प्लांट्स, एनिमल एंड इनसाइड अस। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये ज़मीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स सब के अंदर भी रहते हैं। हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टमक? क्या तुम्हारे पेट में कभी दर्द हुआ है जिससे तुम्हें पेट में अनईजी फील हो? डू यू नो वाट कुड हैव कॉज इट? क्या तुम्हें पता है किस कारण होता है? वाट कुड हैपन इफ़ स्पॉयल फूड इज इटन बाई मिस्टेक। और क्या हो सकता है अगर तुम, जो कि स्पॉयल मतलब सड़ गया है खाना, उसको तुम खाओगे? इफ़ यस, वाट डिड यू डू टू गेट वेल। अब तुम अच्छा होने के लिए क्या करते हो? यदि ऐसा तुमने कर लिया है तो शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लासेस। मिस्ट्री 2, वाई डू सम फूड स्पॉयल फास्टर। अब कुछ फूड जल्दी क्यों स्पॉयल हो जाते हैं? दैट आफ्टरनून दिशा नोटिस ए स्लाइस ऑफ ब्रेड दैट सी हैड लेफ्ट ऑन द बालकनी फॉर ए कैट। अब आफ्टरनून के टाइम में दिशा ने क्या किया, एक ब्रेड का स्लाइस कैट के लिए बालकनी में रख के छोड़ दिया। दैट डिड नॉट कम फॉर 2 days। अब बिल्ली क्या है कि 2 दिन तक वहाँ आई नहीं। इट हैड कलर्ड पैचेज ऑन इट। उस पर ब्रेड पे भी कलर पैचेज हो गए। बट द पिकल्स हर पट्टी, बट द पिकेल्स हर पाती। पाती क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर को कहते हैं तमिल लैंग्वेज में। हैड मेड 2 months ago were still delicious as it was covered with oil। वो क्या सोचती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर ने 2 महीना पहले पिकल बनाया था और वो तेल में डूबा हुआ है, वो अभी भी टेस्टी है, डिलीशियस है एज इट इज। तो ऐसा क्यों है? स्ट्रेंज विस्पर्ड दिशा। अब दिशा को और ज़्यादा तीव्र इच्छा हो गई ये सब जानने की। वाई डज सम फूड स्पॉयल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो अचार तो 2 महीने से भी उसका ख़राब नहीं हुआ, 2 महीने हो गए तब भी ऐसे का ऐसा ही है, वो टेस्ट अच्छा है उसका। लेकिन ब्रेड 2 दिन में ही ख़राब हो गया। तो उसको जानने की और ज़्यादा इच्छा हो गई कि ऐसा क्यों होता है, कोई फूड जल्दी ख़राब होता है, कोई लेट से होता है। वाई डू यू थिंक फूड गेट्स स्पॉयल। आप कैसा क्यों सोचते हो कि आप क्या सोचते हो कि फूड इतनी जल्दी स्पॉइल क्यों हुआ? सी वेंट बैक टू हर अन्ना एंड आस्क। अब वो अपने अन्ना, बड़े भाई आदित्य के पास वापस जाती है और पूछती है, व्हाट डू यू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो। व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो। अब इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? अन्ना रिप्लाइड। अब अन्ना रिप्लाई करता है कि माइक्रोब नीड्स मॉइस्चर, एयर एंड राइट टेम्परेचर टू ग्रो। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए जो कि हवा में नमी होती है, एयर चाहिए, और राइट टेम्परेचर, सही एक नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो भी वो मर जाएंगे और ज़्यादा ठंडा होगा तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इफ़ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज वी कैन स्टॉप देम इन देयर ट्रैक्स। अगर इनमें से तीनों चीज़ में से मॉइस्चर, एयर या राइट टेम्परेचर, तो किसी भी एक चीज़ को हम रिमूव करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑल लाइफ नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। सभी
पानी और हवा तो सभी ऑल लिविंग थिंग्स को ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। फाइंडिंग 2, वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोब्स। अब हमें एयर को और वाटर को माइक्रोब से दूर रखना है। फूड प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में यही करते हैं ना, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। जैसे अचार में उन्होंने क्या किया था, उसको एयर और वाटर से, अचार में से ऑयल डाला, ऑयल की लेयर उसके ऊपर बन गई अचार के, पिकल के, तो उसने क्या किया, एयर और वाटर को रिमूव कर दिया, इसीलिए वो 2 महीने बाद भी टेस्टी है। फूड प्रिजर्वेशन, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हम अपने खाने को स्पॉइलेज से कैसे बचा सकते हैं। डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम। अब इसका आंसर वो अपने घर में ही ढूंढने के लिए डिसाइड करती है कि इसको घर में ही तलाश होंगी। लेट अस ऑब्जर्व ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, किसी चीज़ को सुखाना, और डिहाइड्रेशन मतलब उसका पानी निकालना, डिहाइड्रेट करना। सी सो हर अम्मा, अम्मा मदर को कहते हैं तमिल में, और अप्पा फादर को कहते हैं। ड्राइंग चिलीज ऑन ए मैट अंडर द सन ऑन द बालकनी। अब वो जो सूखी मिर्च हैं, जो ये मिर्च होती हैं, चिली होती हैं, उनको सुखाते हुए देखती है बालकनी में। वाई आर यू ड्राइंग दीज अम्मा, वो पूछती है कि अम्मा आप इनको क्यों सुखा रही हो। सी आस्क टू मेक चिली पाउडर, उसकी अम्मा बोलती है कि चिली पाउडर बनाने के लिए। दिस शुड लास्ट अस फॉर एंटायर ईयर, अम्मा आंसर्ड। अभी बोलती है कि इसको सुखा के चिली पाउडर बना लेंगे जो कि पूरे साल तक ठीक रहेगा, चलता रहेगा। फाइंडिंग 3, ड्राइंग इन द सन रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज, विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। अब 3 चीज़ में से एक चीज़ उससे हटा देते हैं मॉइस्चर, किसी चीज़ को सनलाइट में सुखा के, तो इसलिए क्या है कि माइक्रोब उसमें पैदा नहीं होते और वो ना ही वो स्पॉयल हो पाती। What other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year? और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे इसको मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। नहीं, वाट आर अदर थिंग्स ड्राइड सो, और क्या क्या चीज़ें सुखाई जाती हैं जिनको पूरे साल अनस्पॉयल होने से हम बचाते हैं। What item can be made from mangoes to enjoy them for a longer duration? Write their names in the space given below. अब मैंगो से क्या क्या चीज़ें ऐसी बनाती हैं जिनको हम लॉन्गर ड्यूरेशन में यूज करते हैं। जैसे पिकल होता है, अमचूर होता है, ऐसी और चीज़ें आप फाइंड आउट करो क्या क्या बनाते हैं। एक्टिविटी 2, टेक ए टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइसेस। एक सब टमाटर लेना है, उसको स्लाइस में कट कर लेना है। पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटो ऑन ए ट्रे एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम्स थ्रू। अब इसको विंडो में ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे सूरज की किरण, लाइट आ रही है। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट। आप देखोगे कि टमाटर धीरे धीरे उसके जो अंदर मॉइस्चर है वो सूखना शुरू हो जाएगी सनलाइट में। लेट अस ऑब्जर्व पिकलिंग एंड ऑयलिंग इन द किचन। हर पति, दादी अम्मा जो है उनकी, वाज पोरिंग मस्टर्ड ऑयल इनटू ए जार ऑफ पिकल्ड ग्रीन मैंगोज। वो किचन में देखती है कि उसकी दादी आम के अचार में ऑयल डाल रही, मस्टर्ड ऑयल डाल रही होती है। बट वाई इज़ ऑयल एडिड टू द पिकल, दिशा आस्क्ड एगरली। अब वो पूछती है कि आप इसमें ऑयल क्यों डाल रहे हो पिकल में। ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इन, पति एक्सप्लेन। पति उसको बोलती है, दादी अम्मा, कि ऑयल की इसके ऊपर अपनी लेयर बनाएगा जो हवा को इसके अंदर जाने से रोक देगा। दैट कीप्स द पिकल सेफ। जैसा आपने पढ़ा था, तो आपने एयर रिमूव करी तब भी उसमें माइक्रोब्स पैदा नहीं होंगे। ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। फाइंडिंग 4 ये हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ़ नो ऑयल हैड बीन एडेड। अब आप सोचो कि डिस्कस करो साथियों के साथ कि अगर उसमें पिकल में ऑयल नहीं डाला होता तो तब पिकल के साथ क्या होता। उसमें मॉइस्चर रहती और माइक्रोब उसमें लगते और वो उसको ख़राब कर देते, स्पॉयल कर देते। लेट अस ऑब्जर्व रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अब किसी चीज़ को ठंडा रेफ्रिजरेट करना, जमाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज। दिशा ने फ्रिज ओपन किया। मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर एंड केक वर स्टोर्ड इनसाइड। तो उसमें क्या क्या रखे थे, मिल्क रखा था, वेजिटेबल रखा था, बटर रखा था, केक रखा था, जैसे आप लोगों के फ्रिज में रखा होता है। फ्रिजेज मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो। अब एक चीज़ और थी कि सूटेबल टेम्परेचर,
फ्रिज में क्या है कि फ्रिज टेम्परेचर को बहुत लो रखता है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स पैदा नहीं हो पाते हैं। अप्पा ने उसको एक्सप्लेन किया। तो कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोब्स, उससे पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, बट अगर आप ठंडे टेम्परेचर में किसी चीज़ को ठंड में रखोगे लो टेम्परेचर पे, तो उसमें माइक्रोब्स बहुत स्लोली पैदा होंगे। मटका एज ए कूलर, आपने मिट्टी का मटका देखा होगा घरों में, उसको एज ए कूलर लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें वो क्ले का बना होता है और पानी को ठंडा रखता है। वी यूज क्ले पोट मटका टू कीप वाटर कूल। वाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट? देखो, बटर को रेफ्रिजरेशन क्यों ज़रूरी है और घी को ज़रूरी नहीं है। घी को आप खुले में ऐसे भी रख सकते हो, तब भी वो ख़राब नहीं होता है। इसके लिए अपनी आप मदर से पूछना। हिंट, फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम। देयर आर मैनी वेज टू प्रिजर्व फूड। फूड को प्रिजर्व करने के कई सारे तरीके हैं। दिशा ग्रैंडफादर टोल्ड हर, उसको बोलते हैं दिशा के ग्रैंडफादर की, पीपल यूज सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। पेपर होती है काली मिर्च, जो बारीक बारीक गोल गोल छोटी छोटी होती है, टू कीप फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। फूड को स्पॉइल से बचाने के लिए ये चीज़ें भी यूज करते हैं लोग। वी स्टिल यूज दिज मेथड्स टुडे, अभी भी हम इन मेथडों को यूज करते हैं, इन मेथड्स को। तो जैसा ऊपर बताया गया था कि आप बटर से घी कैसे बनाते हो। पहले बटर को हीट अप करेंगे गैस पे रख के, जिससे क्या होगा कि पानी और बटर सेपरेट हो जाएगा गर्म होके। फिर उसको पानी उसमें से, फिर उसको फर्दर जब आप गर्म करोगे तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा उसमें से, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, घी बचेगा। फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस एट योर फैमिली बाय आस्किंग द एल्डर्स एट होम। राइट एटलीस्ट वन सच प्रैक्टिस। अब अपने जो आपके घर में आपसे बड़ा है, एल्डर है, माँ, ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, दादा दादी हैं, उनसे आप पूछिए कि घर में फूड प्रिजर्वेशन के लिए वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के वो कौन से मेथड है, उनमें से आपको लिखना है। फाइंडिंग 6, देयर आर मैनी वेज इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। ये देखो, ये ब्लैक पेपर है जो मैं बोल रहा था, काला काला गोल गोल छोटा छोटा होता है। ब्लैक पेपर इज ए कॉमन स्पाइस इन आवर होम्स। तो हमारे घर में ब्लैक पेपर एक कॉमन स्पाइस है जो सभी के घर में रहती है। इन द पास्ट ब्लैक पेपर हैड बिकम सो पॉपुलर एज ए स्पाइस दैट वास्को डी गामा क्रॉस ओशियन टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, एक पुर्तगाल का नाविक था, जो कि काली मिर्च के व्यापार के लिए ही कहाँ से, पुर्तगाल से भारत की खोज में भारत तक आ पहुंचा था 1498 एडी में। तो इतनी इम्पोर्टेंस थी काली मिर्च की। अन्ना टोल्ड दिशा दैट इन फूड फैक्ट्रीज फूड इज प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कैंस एंड पैकिंग टू कीप माइक्रोब्स अवे फ्रॉम द फूड। अब अन्ना उसको क्या बताता है दिशा को, फैक्ट्री में फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में, कैंस में, कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स नहीं लगते हैं। इंसेक्ट प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डिड। Solitary wasp, particularly hunting wasp, preserve food for their larva. इंसेक्ट्स ह्यूमंस के प्रिजर्व करने से पहले भी उनको फूड प्रिजर्व करना आता था। जैसे जो वास्प होते हैं वो अपने लार्वा के लिए फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। हाउ आर इडलीज मेड, अब इडली कैसे बनती हैं। दिशा वॉच हर मदर मेक इडलीज एट होम, अब दिशा अपनी मदर को इडली बनाते हुए घर में देख रही है। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड, क्या आप जानते हो कि इडली कैसे बनाई जाती है। इज़ देयर समथिंग दैट मेक द इडली बैटर फ्लफ़ी, इडली के बैटर को फ्लफ़ी कौन बनाता है। डू यू नो वाट इट इज़, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है जिससे इडली का बैटर जितना फ्लफ़ी होता है उतनी अच्छी बनती है वो। माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइज, इडली के बैटर को बना के कुछ टाइम के लिए उसमें उसको ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इडली के बैटर में माइक्रोब्स, एयर से माइक्रोब्स आके उसको फ्लफ़ी बनाते हैं। तो इडली बनाने के लिए माइक्रोब्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इंडाइजेशन एंड होम रेमेडीज़, अगर आपको इंडाइजेशन हो जाता है, कब्ज अपच हो जाता है, तो उसकी होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं। आदित्य अन्ना हैज़ एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन ए फेयर,
एक मेले में वो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने खाना खाया, उसकी वजह से उनके फूड में स्टमक में पेन शुरू हो गया। डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग और इंडाइजेशन? क्या कभी आपको पेट में दर्द हुआ है जिससे आपको वॉमिटिंग हुई हो? डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज, क्या आपने कोई अपने घर पे ही देसी दवा ली है? राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू, आपको अगर आपके पेरेंट्स ने कोई या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने होम रेमेडीज आपको दी है दवाई, तो उसका नाम लिखिए। हैव योर पेरेंट्स गिवन यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट फॉर एन अपसेट स्टमक, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको दही दी है या उससे बटर मिल्क, कर्ड या बटर मिल्क दिया है आपके अपसेट स्टमक को ठीक करने के लिए? देयर आर स्मॉल माइक्रोब्स इन कर्ड दैट जॉइन द गुड माइक्रोब्स इन योर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन। अभी कर्ड में क्या होते हैं कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि आपके स्टमक में जाके डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, अच्छा बनाते हैं। इसलिए जब भी आपका स्टमक अपसेट होता है तो कर्ड या बटर मिल्क सबसे अच्छा होता है। इफ़ द प्रॉब्लम इज सीवियर, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यू मे हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। फाइंडिंग इट, समटाइम्स बैड ईटिंग हैबिट्स कैन आल्सो लीड टू इनडाइजेशन। कई बार क्या है कि हमारी ईटिंग की हैबिट्स बैड होती हैं, वो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत जल्दी खाते रहते हैं, या कुछ ऐसी जगह खा लेते हैं जैसे फेयर में जो कि क्लीन नहीं है, जिस पे ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, तो वो हमें इनडाइजेशन उससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। दिशाज नोटबुक वाज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग्स, अब दिशा की नोटबुक उसकी फाइंडिंग्स से फुल हो चुकी। माई फूड माई प्राइड, मेरा खाना मेरा गर्व। ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशंस दिशा लर्न दैट देयर आर मैनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड बीइंग पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली। अब दिशा ने क्या फाइंड आउट किया अपनी इन्वेस्टिगेशन से कि फैमिली में ही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फूड को प्रिजर्व करने के लिए आगे बढ़ती रहती हैं, सीखते रहते हैं वो। सी मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड, वो इस पे अपनी एक डिटेक्टिव डायरी बनाती है, माई फूड माई प्राइड। लेट अस लुक एट सम न्यू एंट्रीज इन दिस डायरी एंड हेल्प हर कंप्लीट सम ऑफ देम। अब उसकी कुछ नई एंट्रियों को देख लेते हैं और उसकी हेल्प करते हैं ये सब करने में, नई एंट्री बनाने में। ए विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट, थाथा ग्रैंडफादर को बोलते हैं तमिल में। थाथा गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली, रोज़ में वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं। ही बाइज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खरीदते हैं। इट वाज फन टू बी इन द वेजिटेबल मार्केट विद हिम, उनके साथ वेजिटेबल मार्केट में जाना किसी फन से कम नहीं है। दिशा ऑब्जर्व हाउ ही केयरफुली एग्जामाइन द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एट द मार्केट बिफोर ही बोट दैम। ये आपने भी देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर मार्केट में जाते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स या फ्रूट को एग्जामाइन करते हैं लेने से पहले। डू यू एवर accompany योर एल्डर्स फॉर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या तुमने कभी अपने एल्डर्स के साथ में फ्रूट या वेजिटेबल लेने के लिए मार्केट में गए हो? ड्यूरिंग सच विजिट ऑब्जर्व हाउ एल्डर्स सेलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, तो आप देखोगे कि कैसे आपके एल्डर्स फ्रूट और वेजिटेबल्स को मार्केट में सेलेक्ट करते हैं। राइट वन थिंग दैट यू लर्नड फ्रॉम योर शॉपिंग ट्रिप एंड राइट इट एज ए फाइंडिंग 9 द वे दिशा वुड राइट। अब इसको आप दिशा के लिए एक होमवर्क करोगे कि फाइंडिंग 9 में उसको मेंशन करोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स को खाने का क्या आनंद होता है। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अप्पा बोट लीची लीचीज ऑन हिज वे होम, जो जिस रास्ते से घर आ रहे थे उसमें वहाँ से लीची खरीद लाए। दिशा एक्सक्लेम विद डिलाइट यम्मी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट ए ईयर, अब वो बहुत डिलाइटेड फुल में एक्सक्लेम होके बोलती है, यम वाओ यमी लीची, एक साल बाद इतनी यमी लीची खा रहे हैं। अप्पा सेड लीची इज ए सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट, लीची क्या है, सीजनल फ्रूट है, तो इसके लिए हमें उसके सीजन के आने का वेट करना पड़ता है। दिशा कुड सी द जॉय ऑन एवरीवन्स फेस एज दे पील्ड एंड शेयर्ड द डिलीशियस फ्रूट विद ईच अदर,
तो दिशा ने सभी के चेहरे पे इस जोए को सभी के चेहरे पे देखती है कि जब लीची को छील रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करके डिलीशियस फ्रूट्स का मज़ा ले रहे हैं। अप्पा एडेड, अब अप्पा क्या बोलते हैं, बट नथिंग टू बीट आवर लोकल मैंगोज, हमारे यहाँ के लोकल मैंगो को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता। दे आर सो फ्रेश बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू ट्रेवल फार टू रीच अस, कि मैंगो के पेड़ हमारे यहीं पे है, यहीं पे होती है, तो तुरंत तोड़ के फ्रेश ही हमारे पास वो आ जाते हैं। लीची वहाँ पे होती नहीं है तमिलनाडु में, तो वो क्या दूसरी स्टेट से जाती है, जैसे बिहार से, तो इसलिए वो उतनी फ्रेश नहीं रहती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आम के जैसा फ्रेश टेस्ट इनमें नहीं है। फ्रूट टेस्ट, फाइंडिंग फ्रूट टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन, तो जब जिस सीजन में जो चीज़ खाई जाती है उसका टेस्ट उस सीजन में सबसे बेस्ट होता है। वेटिंग फॉर देम इंक्रीज द जॉय, उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए अपना आनंद बढ़ाने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। द नेम 3 सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑफ योर रीजन, आप जहाँ रहते हो वहाँ के 3 सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स के नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आंवला विंटर में होता है और जामुन समर में होती है। इन्वेस्टिगेशन, च्यू राइट, व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड योर माउथ, अब जब आप खाने को अपने माउथ में लेते हो, च्यू करते हो, तो उसके साथ होता क्या है। डिटेक्टिव दिशा वाज नॉट डन सोल्विंग मिस्ट्रीज येट, अभी भी दिशा ने अपनी सारी मिस्ट्री सोल्व नहीं कर पाई है। व्हाट हैपन टू फूड आफ्टर वी ईट इट, अब जब हम खाने को खा लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है। सी वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित है। सी लुक्ड इन द मिरर, ओपन हर माउथ वाइड एंड सेड, आह, अपने मुंह को खोल के जैसे हम करते हैं ना, माउथ के उसके मिरर के सामने मुंह को ओपन करती है और आ करके देखती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। व्हेन यू ईट ट्राई चेयरिंग ईच आइटम प्रॉपरली टिल इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन इनटू मश, तो आपको जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो उसको बोलते हैं डॉक्टर के 32 टाइम्स चबाना होता है। 32 टाइम्स चबाने में वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, जिससे कि इजीली उसको आप इनहेल कर सको। विच टीथ डिड यूज टू कट एंड च्यू, लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नेम देम। अब अगले पेज पे आप देखोगे कि आपके कौन से दांत किस काम में आते हैं, कौन से उनको काटते हैं, कौन से उनको चबाते हैं। टीथ एंड चेविंग, अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ, इंसीजर टू कट, जो आगे के 4 दांत ऊपर के और नीचे के होते हैं उनको इंसीजर बोलते हैं, जिनसे हम किसी चीज़ को कट करते हैं। कैनाइंस टू टीयर, उसके नेक्स्ट कैनाइंस होते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है, उनसे हम तोड़ते हैं चीज़ों को। प्रीमोलर्स टू क्रश एंड मोलर्स टू ग्राइंड, प्रीमोलर्स से उसके बाद में कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स होते हैं, छोटी दाढ़ जिनको बोलते हैं, उनसे क्या करते हैं, उसको हम क्रश करते हैं। और ग्राइंड प्रॉपरली बिल्कुल बारीक किससे चबाते हैं, मोलर से, जो कि दाढ़ जिनको बोलते हैं, लास्ट में होते हैं सबसे हमारे, ऊपर भी नीचे भी। ये मुंह में पूरा सामने इंसीजर, साइड में दो नीचे 2 ऊपर कैनाइन होती हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं सबसे लास्ट में। दिशा वंडर्ड वेदर मोर सलाइवा कम आउट व्हेन यू चे द फूड फॉर लॉन्ग, दिशा इस चीज़ को लेके वंडर्ड होती है कि जब आप जितना ज़्यादा चबाते हो उतनी ज़्यादा सलाइवा फूड में मिक्स होता है। अन्ना चेइंग प्रॉपरली रिलीज सलाइवा विच हेल्प डाइजेस्ट द फूड ही एडेड, अन्ना क्या बोलता है कि खाने को अच्छे से चबाने से उसमें ज़्यादा सलाइवा रिलीज होता है, जिसकी मदद से वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। फाइंडिंग 10, चेविंग फूड प्रॉपरली ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज सलाइवा विच हेल्प्स इन डाइजेशन, तो खाने को अगर आप प्रॉपरली चबाते हो, ब्रेक डाउन करते हो, तो उससे क्या है, उसमें ज़्यादा सलाइवा रिलीज होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेज, अलग अलग दांत का अलग अलग पर्पज यूज होता है। ओरल हाइजीन, अब अपने मुंह की हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे। दिशा वाज हैविंग ए टूथ एके मतलब दांत में दर्द हो जाता है दिशा को। सी विजिटेड द डेंटिस्ट विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ डेंटिस्ट के पास जाती है। द डॉक्टर फाउंड ए कैविटी ए होल इन द टीथ एंड ट्रीटेड इट, अब डॉक्टर को क्या दिखता है, उसके मुंह में एक कैविटी, कीड़ा लगा हुआ दिखता है जो होल हुआ रहता है, और उसके अंदर
पस बन जाता है, जिसको डॉक्टर ट्रीट करता है। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि जब भी आप खाना खाते हो कुल्ला कीजिए, माउथ को अच्छे से पानी लेके साफ़ कीजिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, डेली अपने दांतों को ब्रश करना है। द डेंटिस्ट एडवाइस, अब डेंटिस्ट उनको ये चीज़ें एडवाइस करता है इसको, दिशा को। ईट फ्यूअर स्वीट्स, मीठा कम खाना है, मिठाइयाँ। फाइंडिंग 12, ओरल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए डेंटल चेकअप और इफ़ एनी ऑफ योर टीथ आर एक्टिंग यू मे नीड टू सी ए डेंटिस्ट। देखिए, ओरल हाइजीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाने के बिना कोई जीवन है नहीं, और खाना खाते हैं माउथ से, और माउथ में होते हैं टीथ। अगर टीथ ही आपके अच्छे नहीं रहेंगे, माउथ की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रहेगी, तो आप वैसे भी बीमार हो जाओगे। तो इसलिए ओरल हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको मेंटेन करनी है, जो डॉक्टर ने दिशा को एडवाइस किया है कि खाना खाने के बाद हमेशा माउथ को रिंस करना है, साफ़ करना है कुल्ला करके पानी से, और रेगुलरली ब्रश करना है, और मीठा कम खाना है। द डेंजर ऑफ मीठा इन द सेंस चॉकलेट वगैरह। द डेंजर ऑफ चोकिंग, डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, वार्न अम्मा एट डिनर, च्यू योर फूड प्रॉपरली। गल्प डाउन मतलब ऐसे निगलो मत, अपने खाने को तुम ऐसे मत निगलो, अम्मा उसको वार्न करती है, और उसको प्रॉपरली चबाओ। आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चोकिंग ऑन इट, आप ऐसे ही मोटा मोटा खाना सीधा गले से नीचे लेके जाओगे माउथ में, तो वो क्या हो जाएगा, फूड पाइप को चोक करेगा, जिससे आपको खांसी आ जाएगी। नोट टू द टीचर, हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग, अब आप ये खुद से लिखना, आपको अच्छे से पता है कि आप फूड पाइप में चोकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फूड इन आवर बॉडी, फाइनल डिस्कवरी, सम माइक्रोब्स स्पॉयल आवर फूड वाइल सम हेल्प अस टू मेक फूड आइटम्स। अब आपने इसमें देखा कि कुछ माइक्रोब्स तो हमारे फूड को स्पॉयल करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमारा खाने को रेडी करते हैं खाने के लिए। जैसे दूध से दही बनानी हो, उसमें माइक्रोब्स उसको कर्ड को उसमें भी माइक्रोब्स वो रेडी करते हैं। और इडली के लिए बैटर बनाना हो, उसमें भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, और यही माइक्रोब्स फिर हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वाज सोल्व, अब जाके उस दिशा की फूड मिस्ट्री सोल्व होती है। ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, एंड आल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड माइक्रोब्स। आपको ईट राइट, अच्छा खाना है, खाने को प्रिजर्व करना है, अच्छे से स्टोर करना है, चबा चबा के खाना है, और गुड माइक्रोब्स को थैंक यू बोलना है। मिस्ट्री सोल्ड, डिटेक्टिव दिशा क्लोज हर नोटबुक विद ए स्माइल। अब जाके दिशा की मिस्ट्री पूरी सोल्व होती है कि कैसे खाना हमारा, कैसे वो ख़राब हो जाता है, कैसे उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं माउथ में वो कैसे काम करता है, गुड माइक्रोब्स क्या होते हैं, बैड माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये पूरी चीज़ें दिशा को अब पता चल गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसी ही क्लास 5th के हर सब्जेक्ट वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।